निर्जला देव एकादशी, इस दिन श्री नारायण का पूजन होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप से सभी संकट मिट जाते हैं। इस दिन जो जल दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना होकर के फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि साल भर की 24 एकादशियों का फल मात्र एक एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मिल जाता है। इसीलिए साल भर की 24 एकादशी एक तरफ और निर्जला एकादशी का व्रत एक तरफ, इस बार यह व्रत 10 जून शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के उपवास रहने से साल भर की सभी एकादशियों के बराबर के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, जो भी चाहे इस व्रत को कर सकता है और अपने पूर्वजों से भी ये व्रत रखने के बाद प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस मोह माया संबंधी जाल में, इस संसार में जो सबको सबसे ज्यादा चाहिए धन, उसकी भी प्राप्ति, हर प्रकार के मनोकामना की प्राप्ति भी हो जाती है। कहा जाता है कि इस दिन विश्वामित्र ने सभी को गायत्री मंत्र भी सुनाया था, इसीलिए इसे महा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री नारायण का पूजन होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के जाप से सभी संकट मिट जाते हैं। इस दिन जो भी आप दान करते हैं या फिर पानी का यानी कि जल का दान भी अगर आप करते हैं तो उसका फल भी आपको कई करोड़ों गुना होकर के मिलता है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये एकादशी इतनी पुण्यकारी और फलदारी होती है कि इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं और कुछ उपाय कर लेते हैं तो भी आपको हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आप पानी पी सकते हैं और पानी पी करके भी आप व्रत रख सकते हैं, वरना अगले दिन सुबह व्रत के पारण के समय भी आप पानी पी सकते हैं। कमजोर और बीमार लोग व्रत में एक समय फलाहार भी कर सकते हैं। एकादशी पर जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं उन्हें भी चावल, दाल, बैंगन, मूली और सेम ये नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, ये सभी तामसिक पदार्थ में शामिल है। एकादशी की रात सोना नहीं चाहिए, बल्कि रात में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भजनों व कीर्तन में समग्न हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी प्रकार से ये उपाय नहीं कर सकते हैं या फिर आप कोई साधारण सा उपाय ढूंढ रहे हैं जिसे करने से आपको कई गुना फल की प्राप्ति हो, धन संबंधी हर समस्या मुक्ति हो जाए, हर प्रकार के धन कमाने की आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, या फिर कोई भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही है उससे आपकी मुक्ति हो जाए, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही साधारण सा उपाय लेकर आए हैं जिसे करने से आपके सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको वह उपाय पूरी तरह समझ में आ जाए और आप बिना कोई गलती किए हुए पूरी विधि विधान से इस उपाय को कर पाए, और जिससे कि आपको पूरा फल और पूरा लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिले। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, माता लक्ष्मी केवल उन्हीं के पास जाती हैं जो माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से याद करते हैं, सच्चे दिल से अपनी मां मानते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपनी मां से प्रेम करते हैं, लक्ष्मी मां से प्रेम करते हैं, लक्ष्मी मां को अपने घर बुलाना चाहते हैं, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें और वीडियो को शेयर करना भी जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करें, जय माता दी या जय मां लक्ष्मी एक बार अवश्य लिखें और वीडियो को पूरा अंत तक देख करके पूरी विधि को जान लें और इस उपाय को करके अपने सभी प्रकार की धन संबंधी मनोकामनाओं को पूर्ण कर ले। तो आइए जानते हैं कि क्या है वह उपाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, चीनी तो हर किसी के घर में होता है। चीनी का स्वाद मीठा होता है। मीठा अपने आप में ही अपने अंदर एक आकर्षण शक्ति रखती है। जी हाँ दोस्तों, मीठी चीजों का प्रयोग आकर्षण शक्तियों को बढ़ाने के लिए तंत्र शास्त्र में भी किया जाता है, वहीं ज्योतिष शास्त्र में भी इसका भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी घर में पूजा पाठ आदि करवाते हैं तो मीठी चीज जैसे कि चीनी, गुड़, शक्कर, शहद आदि का प्रयोग हम अवश्य करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि चीनी के अंदर आखिर ऐसी क्या चीज रखें कि आपके घर में धन की आकर्षणता हमेशा बनी रहे, आपकी खुशियों को कभी भी नजर ना लगे और आप और आपके परिवार के सभी सदस्यों के बीच में एक मिठास हमेशा ही बनी रहे, एक खुशियां और
चेहरों पर एक मुस्कुराहट हमेशा ही बनी रहे। दोस्तों, चीनी का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। शुक्र ग्रह जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को दिलवाने वाला ग्रह होता है। शुक्र ग्रह एक चमकीला ग्रह होता है। जीवन में जब भी कभी आपको खुशियां यानी कि भौतिक सुख चाहिए, भौतिक सुख यानी कि घर, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी आदि किसी भी चीज की जब कामना हो, तो आपको शुक्र ने कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करना होता है। जीवन में जब शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त होती है तो जीवन के सभी प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं कि कष्ट मिट जाते हैं? कष्ट इसीलिए मिट जाते हैं क्योंकि जब आपके जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों की जब संपन्नता होती है तो आपके जीवन में केवल उमंग और हर्ष उल्लास ही होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आपके पास मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हो, जीवन साथी का साथ हो, जीवन में अपने बच्चों का आदि का साथ हो, बच्चों को अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल नहीं होती है। हर प्रकार की खुशियां आपके जीवन में मिलती ही रहती हैं। तो चीनी का संबंध सीधा सीधा शुक्र ग्रह से होता है। इसीलिए आपको आज की इस वीडियो में हम आपको आपके जीवन के सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सके, इसी के लिए हम बताएंगे कि आपको अपने चीनी के डब्बे में ऐसी कौन सी चीज ला करके रख देनी है कि आपके बरसों की पुरानी गरीबी भी मिट जाए और आपको केवल आज ही नहीं बल्कि पूरे साल तक गरीबी का सामना ना करना पड़े। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास जीवन में सब कुछ है, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी आदि सब कुछ है, लेकिन फिर भी खुशियां नहीं है। दोस्तों, जब आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह यानी कि जब शुक्र ग्रह जब अशुभ प्रभाव देने लगे तो आपके पास सब कुछ होगा लेकिन खुशियां नहीं होंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जब भी होता है जब शुक्र ग्रह अपने शुभ की जगह अशुभ प्रभाव देने लगे, तब जीवन में होता सब कुछ है लेकिन खुशियां नहीं होती हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हमको बताएंगे कि आप अपने शुक्र ग्रह को किस प्रकार से शुभ फल प्रदान करने के लिए ही बाध्य कर दें कि आप आपके जीवन में केवल शुभ ही शुभ ग्रह, शुभ ही शुभ फल प्रदान करेगा शुक्र ग्रह, ताकि आपको अपने जीवन में यदि कुछ नहीं है तो सब कुछ प्राप्त भी हो जाए और है तो आपके घर में खुशियां भी अवश्य आए। दोस्तों, चीनी के डब्बे में अगर हम कोई खास चीज डाल दें तो आपका जीवन बेहतर होगा, शुक्र ग्रह अच्छे प्रभाव देने लगेगा। तभी तो कहते हैं कि जब भी कुछ अच्छा हो तो मुंह मीठा कराइए, क्योंकि चीनी केवल आपके खाने पीने में मिठास नहीं घोलती है बल्कि आपके जीवन में, आपके रिश्तों में भी मिठास घोलती है। तो ऐसा क्या डालें चीनी के अंदर कि आपकी खुशियां दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जाए? दोस्तों, सबसे पहले तो अपने घर में चीनी रखने का स्थान को आप बेहतर कीजिए, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि चीनी को हम जब भी रखते हैं तो उसके अंदर कभी कभी डलियां बन जाती हैं, यानी कि डेले जैसे बन जाते हैं। इससे होता यह है कि आपके रसोई घर में मन नहीं लगता है, घर में से खुशियां चली जाती हैं, नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश कर लेती है। आपको ऐसा भी मन में आने लगता है कि आपके घर में लगता है किसी की नजर लग गई है, आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में जहां भी आप चीनी रखते हैं एक ऐसे बर्तन में रखिए, एयर टाइट हो, यानी कि जिसमें सीलन ना हो, जिसकी वजह से डलियां ना पड़े। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको एक सफेद रंग का कपड़ा लेना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे चीनी का संबंध शुक्र ग्रह से होता है, वहीं सफेद रंग की चीजों का संबंध भी शुक्र ग्रह से होता है। इसीलिए आपको सफेद रंग का एक छोटा सा कपड़ा लेना है, चाहे रूमाल का ही कोई छोटा सा भाग क्यों ना हो या किसी भी अन्य साफ सुथरे कपड़े का एक छोटा सा भाग आपको ले लेना है, सफेद रंग का कपड़ा आपको ले लेना है। इसके अंदर आपको 5 दाने चावल के डालने हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल 5 दाने आपको चावल के डालने हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि चावल के दाने टूटे फूटे यानी कि खंडित ना हो, और इसे इस कपड़े में यानी कि सफेद रंग के कपड़े में बांध करके उस चीनी के डब्बे में आप डाल दीजिए। बस आपको चीनी का डब्बा जो है एयर टाइट यानी कि जिसके अंदर सीलन ना जाए, जिसके अंदर डेलिया ना पड़े, ऐसी चीज का ध्यान रखना है। और आपको बस 5 दाने चावल के उस सफेद रंग के कपड़े में बांधकर चीनी के डब्बे में आपको डाल देना है। चावल को डाल देने के बाद आप एक बार शुक्र ग्रह के मंत्र का जाप भी अवश्य करें। मंत्र है ओम शम शुक्राय नमः। जी हाँ दोस्तों, ओम शम शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप 5, 11, 21 जितना भी आप चाहें उतने बार जाप करें, जितना करेंगे उतना अच्छा ही होगा। दोस्तों, चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है, माता लक्ष्मी को पसंद है। साथ ही सफेद वस्तुएं भौतिक सुख साधनों को बढ़ाने वाले ग्रह शुक्र ग्रह को से सीधा संबंध रखती हैं। और आपने चीनी के अंदर डाला है जिसकी वजह से आपकी चीनी में डलियां भी नहीं पड़ेंगी। साथ में आपने एक ऐसे बर्तन में रखा है जहां पे चीनियों के अंदर चीनी के अंदर सीलन नहीं जाएगी। तो हर प्रकार से सुख सुविधा आपके घर में आने के सभी मार्ग आप इस क्रिया को करते ही खोल देते हैं।
माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, भगवान विष्णु भी उनके साथ ही आ जाते हैं, साथ ही शुक्र ग्रह को आप प्रसन्न कर लेते हैं, अपने लिए केवल और केवल सकारात्मक प्रभाव देने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो बस एक कार्य और कर दीजिए कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी एक बार अवश्य लिख दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।